भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और वेबसाइट में संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 8A के तहत बताया गया है कि ऐसा हर व्यक्ति को पेंशन का भुगतान किया जाएगा जिसमें किसी भी अवधि तक अंतरिम संसद के सदस्य अथवा संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में सेवा की हो, उसे प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी। इससे ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ दिन के लिए भी सांसद बनता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, लेकिन अगर कोई सांसद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए तो भी उसे पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो इसके साथ ही नियम ये भी है कि अगर कोई नेता पूर्व सांसद की पेंशन ले रहा है और फिर ये मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन मिलती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई नेताजी 5 बार सांसद बनते हैं तो उनकी पेंशन में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी, यानी जितने ज़्यादा दिन सांसद रहेगा उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी। इतनी ही नहीं, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पहले विधायक था फिर सांसद बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ सांसद की पेंशन मिलेगी। इस स्थिति में उसको विधायक भी और सांसद दोनों की पेंशन मिलेगी। तो अब बात करते हैं आखिर सांसदों को पेंशन कितनी मिलती है। दरअसल कुछ साल पहले 2010 में सांसद के कानून में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार सांसदों को हर महीने 20,000 रुपए देने का प्रावधान था। यह पेंशन हर किसी को दी जाएगी चाहे कार्यकाल पूरा हुआ हो या फिर नहीं। अगर कोई व्यक्ति 5 साल से अधिक सालों की अवधि तक सेवा करता है तो उसे 5 साल की अवधि के बाद हर साल में हर महीने 1,500 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाती है।
पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए सदस्य के रूप में पूरी की गई अवधि की गणना के लिए 9 महीने या उससे अधिक को एक पूरा साल माना जाता है। साथ ही कोई पूर्व सांसद केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सोर्स से होने वाले पेंशन का हकदार भी है। इसके अलावा सांसद के परिवार को कुटुंब पेंशन के रूप में मृत्यु के बाद भी पेंशन मिलती है। इसलिए एक बार सांसद बनने के बाद सांसद और उसके परिवार को लंबे समय तक पेंशन मिलती है। वहीं हमारे कर्मचारी जो लगातार अपने पूरी लाइफ टाइम, पूरी मतलब जवानी अपनी खर्च कर देते हैं देश की सेवा करने में, उनको उनके पेंशन के लाले पर रहे हैं। महंगाई के अकॉर्डिंग उनको पेंशन नहीं मिल रही है। इन सांसद महोदय ने जो मुद्दा उठाया, क्या आप उनसे सहमत हैं? सहमत हैं तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।